नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं और तुलसी कई प्रकार की होती है, जैसे रमा तुलसी, श्यामा तुलसी, वाना तुलसी और कपूर तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा और श्यामा तुलसी पाई जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई है जिन्हें तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि तुलसी की पूजा किन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी की पूजन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में महाभारत कालीन एक कथा आती है, जब युधिष्ठिर द्रौपदी समेत समस्त पांडवों को जुआ में हार गए थे और दुर्योधन ने उस दौरान द्रौपदी को सभा भवन में बुलाया था। तो उस समय द्रौपदी रजस्व वाला स्थिति यानी मासिक धर्म के दौरान एक कपड़े में लिपटी अन्य स्त्रियों से अलग रह रही थी। उस समय उसने किसी तरह की पूजा तो दूर अपने किसी बड़े से आशीर्वाद लेने के लिए भी नहीं गई थी। प्राचीन काल में ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसी स्थिति में सबसे अलग रहना पड़ता था। इसलिए मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में पूजा करने वाली महिलाओं को पाप लगता है। सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को भी पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और ऐसा करने वालों को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के दौरान 7 फेरे नहीं लिए हैं तो ऐसी महिलाओं को भी तुलसी के आसपास गलती से भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। बगैर 7 फेरे लेने वाली महिलाएं तुलसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी महिलाएं पहले अपने पति के साथ 7 फेरे लें, उसके बाद तुलसी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप पाप की भागीदार बन सकती हैं और माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजन कर ले, लेकिन बिना 7 फेरे लिए विवाह रचाने वाली महिलाएं बिल्कुल भी तुलसी का पूजन न करें। चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार रखने वाली महिलाओं को भी तुलसी के पौधे से ही दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी नहीं स्वीकार करती है। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और दूसरे लोगों के प्रति आपके मन में गलत भावना है तो आपको तुलसी के पौधे से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो तुलसी विवाह में भी शामिल नहीं होना चाहिए। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और ऐसे व्यक्ति की पूजा भी माता तुलसी कभी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन सच्चा है तो तभी आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है तुलसी की पौधे को पूजा करने से पहले सोच विचार जरूर कर लेना चाहिए। ये हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पाप लगने का कारण बन सकता है स्त्रियों के ऊपर। इसलिए स्त्रियों को सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ना तो मासिक धर्म के दौरान इसकी पूजा करे, ना ही बिना 7 फेरे के विवाह के किसी मर्द के साथ रहने वाली स्त्री ही इसका पूजा करे। विधवा औरत भी इसकी पूजा ना करे।
क्योंकि विधवा औरत के ऊपर भी इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता और ऐसी औरत के ऊपर भी और भी ज्यादा मुसीबत आ पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।